उधर तालिबान मार रहा है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। भारत में पहली बार इच्छा मृत्यु को मंजूरी मिली है बॉस। 13 साल से बिस्तर पर जिंदा लाश की तरह पड़े हरीश राणा की कहानी आपको रुला देगी। 31 साल के बेटे के लिए माता पिता को मौत क्यों मांगनी पड़ी, यह खबर सुनिए बॉस, आत्मा हिल जाएगी। कोई पिता अपने बेटे के लिए क्या मौत मांग सकता है? क्या अपने ही बेटे की मौत के लिए कोर्ट जा सकता है? ऐसा हुआ है। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा के माता पिता ने ऐसा किया है, लेकिन मजबूरी में। हरीश राणा पिछले 13 साल से कोमा में है। 31 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं बची। हरीश राणा के माता पिता पिछले 13 साल से बिना रुके बिना थके बेटे की देखभाल कर रहे हैं। बिस्तर पर पड़े अपने बेटे की देखरेख करने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? बिस्तर पर पड़े बेटे की ऐसी हालत देखकर किसी को भी आंसू आ जाए। आप तस्वीर देखिए, बेटा जिंदा लाश की तरह है। और यही सोचकर हरीश राणा के पिता कोर्ट गए थे, यह जानते हुए कि भारत में आज तक इच्छा मृत्यु की इजाजत नहीं मिली है। लेकिन 4 साल की कानूनी लड़ाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सिर्फ हरीश राणा को ही मुक्ति नहीं दिलाएगा यह फैसला, बल्कि उन हजारों लोगों के लिए भी राहत भरा हो सकता है जो लाइफ सपोर्ट पर जिंदगी जीने को मजबूर है। देश में ऐसे सैकड़ों हजारों केस हैं जो हरीश राणा के केस से मिलते जुलते हैं। कई लोग ब्रेन डेड हैं, कई लोग कोमा में हैं। हरीश राणा की तरह ही सालों से बिस्तर पर हैं, जिंदा लाश की तरह जी रहे हैं। उनके परिवार वालों के लिए भी यह फैसला बहुत अहम है। लेकिन क्या इस फैसले के बाद भारत में इच्छा मृत्यु वैध हो गई? इस फैसले को भारत का ऐतिहासिक फैसला क्यों कहा जा रहा है, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। इच्छा मृत्यु का फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों रो पड़े, आज यह भी आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, अपने बेटे के लिए मौत मांगना कितना दर्दनाक होता है। 31 साल के हरीश राणा के बूढ़े माता पिता के आंसू बता सकते हैं। जिस बेटे को उन्होंने लाड़ प्यार से पाला, इंजीनियरिंग कॉलेज भेजा, बेटा कॉलेज में टॉपर था। ये देखिए उसकी तस्वीर, जब वो हट्टा कट्टा था, अच्छा था। लेकिन एक हादसे ने हरीश राणा को इस हाल में पहुंचा दिया कि मां बाप ही बेटे के लिए इच्छा मृत्यु मांगने पर मजबूर हो गए। हरीश राणा चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। 2013 में वो हादसे का शिकार हुआ और हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गया। इसकी वजह से पूरा शरीर जो है वो लकवाग्रस्त हो गया और कोमा में चला गया। वो कुछ ना बोल सकता था, ना ही कुछ महसूस कर सकता था। डॉक्टर्स ने हरीश को क्वाड्रीप्लेजिया बीमारी से पीड़ित करार दिया। इसमें मरीज पूरी तरह से फीडिंग ट्यूब यानी खाने पीने की नली और वेंटिलेटर सपोर्ट पर निर्भर रह जाता है। इस बीमारी में रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं होती। 13 साल से बिस्तर पर पड़े होने की वजह से बेड सोर्स यानी गहरे घाव बन गए हैं उसके शरीर पर। हालत लगातार खराब होती जा रही है। यह स्थिति हरीश राणा के लिए बहुत दर्दनाक है। परिवार के लिए उन्हें ऐसे देखना मानसिक रूप से परेशान करने वाला है। वेंटिलेटर, दवाइयों, नर्सिंग और देखभाल पर कई साल से इतना खर्च हो चुका है कि परिवार आर्थिक रूप से भी टूट चुका है। ऊपर से बेटे को रोज ऐसी हालत में देखना। अब जब हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी है, तो सुनिए पिता ने क्या कहा है। हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं। 63 साल मेरी उम्र हो रही है, 60 के लगभग उसकी हो रही है। ये मेरा अपने लड़के का मामला नहीं है। ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़े। तो हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो। तो इस जनहित के हेतु अपने बताया कि ऐसा होना चाहिए मेरे जज साहब को। मैं एक पिता होने के नाते, आप भी बच्चों के पिता होंगे, कितना दुख होता होगा। तो दुख तो हर माता पिता को होता है। तो क्या बताऊं मैं, अब माँ बाप को कैसे लगता होगा, कुछ नहीं बोल सकते हम। किसी का भी दिल टूट जाए ये खबर देखकर। मां बाप रो रहे हैं, लेकिन बेटे के लिए मौत मांग रहे हैं, क्योंकि बेटा जिस हालत में है वो मौत से भी बदतर है। हरीश राणा के मेडिकल कंडीशन और उनके माता पिता की मानसिक स्थिति किसी से भी देखते नहीं बन रही। आंखों में आंसू हैं। फिर भी हरीश राणा के पिता कम से कम इस बात को लेकर खुश हैं कि बेटे को और तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हरीश राणा को इच्छा मृत्यु का फैसला सुनाया, तो फैसला सुनाते वक्त जस्टिस जेबी पारदीवाला भावुक हो गए। उनकी आंखें भी भर आईं। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा का लाइफ सपोर्ट हटाने की 2 वजह बताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हस्तक्षेप चिकित्सा उपचार की श्रेणी में आता है और यह मरीज के सर्वोत्तम हित में है।
हरीश राणा के केस में फैसला सुनाने में 4 साल का वक्त लगा। कई बार मेडिकल बोर्ड बनाए गए। एम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट में बताया गया था कि हरीश की हालत में सुधार की कोई संभावना ही नहीं है। इस पर कोर्ट ने माना कि यह फैसला मुश्किल है, लेकिन हरीश को इस तरह की पीड़ा में लगातार रखना उचित नहीं है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के परिवार से भी बातचीत की थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो यह समझ लीजिए कि हरीश राणा को कैसे इच्छा मृत्यु दी जाएगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि हरीश राणा को एम्स के पैलिएटिव केयर यूनिट में भर्ती किया जाएगा, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनके उपचार को धीरे धीरे बंद किया जाएगा। कोर्ट ने साफ किया कि यह पूरी प्रक्रिया गरिमा के साथ और मेडिकल एथिकल प्रोटोकॉल का पालन करते हुए की जानी चाहिए। इच्छा मृत्यु को यूथेनेशिया कहा जाता है। भारत में पैसिव यूथेनेशिया का यह पहला मामला है जिसे कोर्ट ने मंजूरी दी, क्योंकि यूथेनेशिया 2 तरह के होते हैं। एक्टिव यूथेनेशिया में बीमार व्यक्ति को डॉक्टर जहरीली दवा देकर मृत्यु देते हैं। एक्टिव यूथेनेशिया यानी दवा देकर मौत देना भारत में अवैध है, जबकि पैसिव यूथेनेशिया में बीमार व्यक्ति का उपचार रोक दिया जाता है ताकि मरीज की प्राकृतिक रूप से मौत हो सके। पैसिव यूथेनेशिया यानी लाइफ सपोर्ट हटाना भारत में अनुमति योग्य है, लेकिन आज तक इसकी अनुमति नहीं मिली थी। यह पहला केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। सुनिए पैसिव यूथेनेशिया पर हरीश राणा के पिता ने क्या बताया। यूरोथेसिया का मतलब होता है इंजेक्शन दे के किसी को मारना, जैसे किसी को कुत्ते ने काट लिया और पागल हो गया फिर उसको इंजेक्शन लगा देते हैं। इसकी सिर्फ फूड पाइप है, जैसे आम हो। जब महात्मा गांधी ने अनशन लिया था तो 21 दिन वो भूखे रहे थे, परंतु इसकी सिर्फ फूड पाइप हम हटाएंगे और फूड पाइप के बाद अनुभवी चिकित्सकों की देख रेख में इसको एम्स में रखा जाएगा और धीरे धीरे पानी देते रहेंगे और इसकी फिर जो भी पार्थिव शरीर होगा हम इसको बड़े सम्मान और गौरव से बुलाएंगे। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। आजकल एग्जाम का सीजन है, बच्चे एग्जाम दे रहे हैं या उसकी तैयारी में बिजी हैं, लेकिन आपने सोचा है कभी कि पासिंग मार्क्स 33% ही क्यों होता है, ना 30%, ना 40%, ज्यादातर टाइम 33% ही क्यों चाहिए होता है पास होने के लिए? और यह तय किसने किया कि पासिंग मार्क इतना ही होगा? आज इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल एग्जाम में 33% नंबर लाने वाले को पास मानने की परंपरा अंग्रेजों के जमाने की है। ब्रिटिशर्स ने 1858 में हिंदुस्तान में पहली मैट्रिक परीक्षा का आयोजन किया था। कहा जाता है कि पासिंग मार्क्स का परसेंटेज भी तभी पहली बार तय हुआ। उस समय ब्रिटेन में मिनिमम 65% नंबर पाने वाले को पास कहा जाता था, लेकिन ब्रिटेन के अधिकारियों ने भारतीयों के लिए पासिंग मार्क्स 33% तय किए। ब्रिटिश अफसरों का मानना था कि भारतीय उनके मुकाबले कम शिक्षित हैं, इसलिए उन्होंने पासिंग मार्क्स खुद के पासिंग मार्क्स से लगभग आधा यानी 33% कर दिया। ब्रिटिश हुकूमत के वक्त शुरू हुई यह परंपरा आज भी जारी है। कुछ राज्यों में थोड़ा ऊपर नीचे है मामला, लेकिन सामान्य तौर पर भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में पासिंग परसेंटेज सभी राज्यों में लगभग 33 से 40% के बीच ही है। भारत से ही अलग होकर बने पाकिस्तान और बाद में बने बांग्लादेश में थोड़ा चेंज आया है। पाकिस्तान ने पासिंग मार्क्स को 40% कर दिया है और बांग्लादेश में भी सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। हालांकि अलग अलग देशों में अलग अलग पासिंग परसेंटेज हैं, लेकिन भारत में मोटे तौर पर यह मापदंड अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। आज के लिए पाठशाला में इतना ही।